Hello, good evening, students. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 6, क्लास 12th रहेगी और ये 6 है हमारा चैप्टर नंबर जो है इसमें कंसेप्ट हम we will do aggregate of demand, concept of aggregate demand, component of aggregate demand and consumption functions and saving function and propensity to consume and propensity to save. तो ये हमारा चैप्टर रहेगा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है भाई, तो लेट्स सी कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. Aggregate demand is a major term of expenditure on the goods and services demanded by the people during a period of time. ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन. वैसे हम एग्रीगेट डिमांड को C+I से डिनोट करते हैं, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट. ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे. देखो ये टेबल है हमारी, तो टेबल में देखिएगा y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I. इनकम जैसे जैसे हमारी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा. 0, 20, 40, 80, 100 एंड 120 ऐसे ही हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा. जैसे C+I यानी कि एग्रीगेट डिमांड को हम डिनोट करते हैं C+I से. 30, 35, 40, 45, 50 ये हमारा. ठीक है, ओके. उसके बाद देखिए हम कर्व से समझेंगे. शोज एडी डिमांड कर्व इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी शेड्यूल्स. तो एग्रीगेट डिमांड को हम डिनोट करेंगे. हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड यानी कि वाई एक्सिस पर हमने लिया है C+I एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर लिया हमने इनकम, वाई से डिनोट करेंगे. तो जहाँ पर हमारी जो है C+I यानी कि एग्रीगेट डिमांड जहाँ पर 30 है और वहाँ पर हमारी इनकम जो है 40 है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ जो है इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. ठीक है, अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, मान लो 60 पे जाते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, और इधर आते हैं इनकम, अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ वर्टिकल करेंगे, देखो अगर हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें देखो C ग्रेटर देन है Y से. ठीक है, उसके बाद हम अगर हम इससे नीचे आते हैं तो C हमारा लेस देन हो जाएगा Y से, इनकम से. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो कंजप्शन एंड इनकम जो हमारी दोनों चीज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट है C+I एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट. सो ओके, तो ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट रहेगा. ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है. यहाँ पर देखो ये लाइन जो शो कर रही है ये इंक्रीमेंट को शो कर रही है. भाई इस तरह से दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, हम ऐसे रिलेट करके भी दिखा सकते हैं. ठीक है, कंजप्शन हमारा ऊपर जाएंगे तो ग्रेटर देन रहेगा इनकम से, और अगर हम नीचे आएंगे तो ये हमारा लेस देन रहेगा इनकम से. ठीक है, तो लेकिन हमारा जो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर C+I जो हमारा है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, ओके, दैट्स ए इंटरसेक्ट ई पॉइंट. तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा. ओके, तो कंपोनेंट ऑफ ये हमारे थे एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के देखो कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हम किस कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं भाई, इसमें हम ये कह रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी बाय 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी. ठीक है, एडी हमारा एग्रीगेट डिमांड है, और एक हमारा इसमें हाउस होल्ड सेक्टर होता है जब 2 सेक्टर होता है, और दूसरा हमारा प्रोड्यूस सेक्टर होता है. ठीक है, थर्ड सेक्टर हमारा होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी थर्ड सेक्टर कौन सा है इसमें. ये देखिए थर्ड सेक्टर हमारा जो है गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड हमारा प्राइवेट यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर है, और थर्ड हमारा गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा. अगर हम फोर्थ चले तो फोर्थ में हम फॉरेन को इंक्लूड कर देंगे, यानी कि उसमें निर्यात और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, तो ओके, तो ये थे हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट. ठीक है, C मतलब हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा. और इसमें 4 सेक्टर इंक्लूड और करेंगे भाई हम. 4 सेक्टर में हमारा अभी आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट हमें कैसे होता है, X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. ठीक है, ये थे हमारे component of aggregate demand. ठीक है, consumption function this always some minimum level of C when y is equal to 0. this is called autonomous consumption. they leads to negative saving. तो ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी आपको. ये देखो ये हमारी टेबल है, ये इनकम है, ये इनकी कंजप्शन, ये इनकम है, और ये हमारा C से डिनोट होगा कंजप्शन. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन इनकम से थोड़ा सा कम बढ़ेगा क्योंकि कुछ पार्ट हम अपनी इनकम का सेविंग कर लेते हैं. ठीक है, तो भी देखो ये टेबल है हमारी. ये हमारा स्लोप दिखाया हुआ है एग्रीगेट डिमांड का. स्लोप कैसे निकालते हैं हम, जितना चेंज होगा C में
उसको वर्टिकल लेंगे और जितना चेंज होगा वाई में उसको हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो जो चेंज होगा उसको हम लिखेंगे 40/50 और हमारा जो स्लोप आ गया इस लाइन का 0.8 हमारा स्लोप आ गया। ठीक है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वाई और सी, दिस इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ये हमने स्लोप निकाला था। देखो ये हमारा वर्टिकल है और ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल सॉरी, और ये हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल हमारा रहेगा चेंज वाई और हमारा चेंज सी रहेगा। ये देखो वर्टिकल जो हमारा चेंज सी है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा चेंज वाई। तो दोनों में चेंज कितना हुआ 40 और 50। ठीक है, और जो हमारा चेंज हुआ है देखो ऐसे निकालना है, जैसे 100 से ही पहुंच गया 140 पर, तो हमारा चेंज कितना आ गया कंजप्शन में 40 आ गया। ठीक है, और ये हमारा चेंज वाई यानी कि 50 से ये 100 हो गया। तो हाँ 50 से 100 हो गया इनकम में, तो चेंज हो गया हमारा 50। तो स्लोप निकालने के लिए हम यही करेंगे, डायमेट्रिक प्रेजेंटेशन है ये, जो चेंज सी अपॉन चेंज वाई, तो हमारा ये स्लोप आ गया। ठीक है, स्लोप इस तरीके से निकालते हैं। ओके, ये उस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, 0.8 हमारा लाइन ऑफ स्लोप है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी है भाई एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको सुबह एक एग्जांपल मॉर्निंग में अलग से क्लास लेके मैंने खाली आपको एग्जांपल करवाया था। सी से हम डिनोट, सी को कैसे डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू, ये हमारा ऑटोनोमस हो जाता है जो हम बार लगाते हैं। बी हमारा एमपीसी है, इनकी एमपीसी निकालने के लिए हमें बी लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें एमपीसी निकालनी होती है। और वाई हमारा इनकम डिनोट करता है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम अपना इसको जो है निकाल सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको एक करवा दूंगी। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है फाइंड सी व्हेन सी इज इक्वल टू सी बार इज इक्वल टू 200। सी बार मतलब सी ऑटोनोमस दिया हुआ है और ये एमपीसी की वैल्यू इसने दे दी है 0.5 एंड वाई इज इक्वल टू 1000। तो देखो कैसे निकालेंगे हमारा, तो 200 इसने सी बार दिया है, प्लस में 0.5 हमारी एमपीसी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, और वाई को हम ब्रैकेट में लेंगे। तो ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में है इसलिए ये 0.5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई नीचे हमारे 10 जो पॉइंट के नाम से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0.5 है। तो ये हमारा रह जाएगा 200 प्लस में 500, ये हमारा आ गया 700 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से हम अपनी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी, और ये हमारा रहेगा भाई सी फंक्शन है। तो ये वही रिलेशन दिखाया हुआ है। अभी इसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन इनकम से कंजप्शन जो है कम रहता है, क्योंकि कुछ हम सेविंग के रूप में रख लेते हैं। तो सेविंग देखो कैसे निकालते हैं, वाई माइनस में सी, जितनी हमारी इनकम है उसमें से जो कंजप्शन निकल जाता है, बाकी हमारी क्या रह जाती है, सेविंग रह जाती है। तो वो कैसे निकलेगा 20। उसके बाद हमने ये हमारी 10 से देखो ऊपर जो हमारे इनकम यहाँ पे देखो 0 है और कंजप्शन हमारा 20, इसलिए हमारा ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एस जो है सेविंग जो है नेगेटिव में आ गई है, माइनस में 20। उसके बाद हमारी जैसे इनकम इंक्रीमेंट होती है 50, उसके बाद हो जाता है ये कंजप्शन 60। यहाँ पर भी हमारी नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि इनकम कम है और कंजप्शन ज़्यादा है। उसके बाद 0, दोनों बराबर हो जाते हैं 100 और 100। उसके बाद देखिए 150, ये हमारा 40 आ जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएगा 150 माइनस में 140, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये था इसमें रिलेशन। आगे आपको डायग्रामेटिक देखो ये रहा इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सेविंग फंक्शन है, दिस इज सेविंग फंक्शन। सेविंग हमारा स्टार्टिंग में -20 था और -10 था, क्योंकि इनकम कम है और जो हमारा कंजप्शन ज़्यादा है, इसलिए इसको देखो इस पॉइंट से 100 से नीचे जो हमारी जो सेविंग जो है नेगेटिव में है। ठीक है, ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन है, चेंज एस अपॉन में चेंज वाई। तो ये हमारा चेंज एस रहेगा और ये चेंज वाई रहेगा। देखो चेंज 100 से 150, ये हमारा 50 हो गया, और जो हमारा इसमें चेंज हुआ है 0 से 10 किसमें, सेविंग में। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ऑफ स्लोप हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई मैं आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है बनाकर भेज रही हूँ। 11th-12th का मोस्टली सिलेबस मैंने करवाया हुआ है, और जो अलग से कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9560045954 मेरा जो है नंबर है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में वीडियो में आपको नंबर लिख के बता दूँगी। ठीक है, तो ये था हमारी डायमेट्रिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको करवा दिया है, और ये तो एग्जाम्पल वही है, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन है। इसको हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको अभी बताया था। सी इज इक्वल टू 20 प्लस में ये सी बार है 0.8, ये इनकम है 0.8 हमारा एमपीसी। वाई हम हमारी इनकम से डिनोट करेंगे। तो वही ये देखो एस हमारा जो है
सेविंग, ये जो सेविंग कैसे निकाला था हमने, y माइनस में c, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ एग्जांपल, देखो ये दिया हुआ है c बार 20 है, s बार इज इक्वल टू माइनस में 20 है, ठीक है। तो सेविंग हमारी -20 प्लस में 1 माइनस 0.8, ठीक है। तो इनकम में से हम अपनी जो ये है 1 माइनस इनकम जो 0.8 है हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 20 प्लस 0.2 व्हेन y इज इक्वल टू 0 MPC इज़ 0.8, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वही ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी आपको करवाया था। जैसे जैसे इनकम और कंजप्शंस, इनकम बढ़ती कंजप्शन भी हमारा बढ़ता है, लेकिन इनकम से कम बढ़ता है MPC जो हमारी 0.8 है। तो इस तरह ये हमारा जो है ये कंजप्शन है, ये हमारी इनकम है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट देखिए जब हमारी 100 से नीचे है, जो हमारी ये हमारी सेविंग नेगेटिव में है 20 है और माइनस में 10 है, ठीक है। लेकिन जब हमारी इनकम 100 हो जाती है तो 0 मतलब इसका डिफरेंस 0 आ जाता है। हमारी जो सेविंग भी मतलब इनकम भी और कंजप्शन दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो सेविंग हमारी 0 हो जाती है। उसके बाद हमारी सेविंग में जो है 10 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है, जब मतलब पॉजिटिव आ जाती है, जब हमारी इनकम जो 150 से 150 हो जाती है और हमारा कंजप्शन 140, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आप डायमेट्रिक मतलब डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा भाई डायग्रामेटिक सॉल्यूशन, दिस इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ पर हमने इनकम का इसके साथ रिलेशन दिखाया है। और इस पॉइंट पर देखो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी 100 है और हमारा कंजप्शन भी 100 और इनकम भी 100, दिस इज़ इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। इसमें देखो ये दिखाया हुआ है MPC कैसे निकालते हैं, MPC प्लस MPS, ये हमारा फॉर्मूला जो है, इक्वेशन जो है केंज ने दी थी, केंज के थ्रू दी गई थी। केंज ने बताया था कि भाई जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर हम इन्वेस्टमेंट 1 रुपीज़ का करेंगे तो हमारा जो है इनकम में दोगुना वृद्धि होती है। तो इस दूसरे चैप्टर में आपको बताऊंगी केंज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वैसे मैंने करवाया हुआ है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। MPC प्लस में MPS इज इक्वल टू 1, तो इसके इक्वेशन एस फंक्शन एस निकालने हैं, इनके MPS निकालना है, तो 1 माइनस MPC, ये MPC इधर आ जाएगा तो MPS की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 माइनस 0.6 इसकी वैल्यू दी हुई थी, तो हमारा ये आ गया 0.6 माइनस करेंगे तो 1 में से, तो हमारा 0.5 किसकी वैल्यू आ गई, MPS की वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद APC कैसे निकालते हैं, APC निकालने के लिए हमें C/Y कंजप्शन अपॉन में इनकम, C/Y, ये भी मैंने चैप्टर जो अलग से करवाया हुआ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो APS हम निकालेंगे S/Y से, तो ये चैप्टर मोस्टली जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये तो वही डायग्राम जो मैंने अभी पीछे आपको करवाया था। तो ये देखो MPS दिखाया हुआ है, MPS कैसे निकालते, चेंज एस अपॉन में चेंज वाई 60 अपॉन में 0.6, ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ये देखो भाई ये दिखाया हुआ है APC और MPC का रिलेशनशिप, ठीक है। APC और APS, तो APC को कैसे डिनोट करते हैं, C/Y, और APS को हम S/Y से डिनोट करते हैं। तो Y को डिनोट कैसे करेंगे, देखो दोनों में कॉमन है, तो C प्लस S को हम Y से डिनोट कर सकते हैं। तो APC प्लस APS इसको हम कैसे लिखते हैं, C/Y प्लस S/Y, क्यों, क्योंकि दोनों में Y कॉमन है, Y से डिवाइड कर देंगे, तो Y से डिवाइड करेंगे तो Y हमारे पास जो है C प्लस S Y/Y, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। APC प्लस APS की वैल्यू आ गई हमारी 1, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा अभी, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम MPC को लिखेंगे चेंज अपॉन C अपॉन चेंज Y, MPS को लिखेंगे हम चेंज अपॉन S एंड चेंज Y। तो देखो चेंज Y इज इक्वल टू C अपॉन S, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था Y इज इक्वल टू C अपॉन S, सेम ऐसे ही है। तो इसमें चेंज Y आ गया, तो चेंज Y इज इक्वल टू चेंज C प्लस चेंज S, ठीक है। ये देखो ऐसे ही Y को हम कॉमन ले लेंगे तो चेंज Y नीचे रह जाएगा, और ये हमारा चेंज C प्लस चेंज S हमने Y से डिनोट किया था, ठीक है। ये देखो रहा, ठीक है।
इसी तरह हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1, तो MPC और MPS की वैल्यू भी हमारी आ गई इक्वल टू 1 के। ठीक है, इसको हम भाई इसको जो है एग्ज़ाम में ना कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो जैसे MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 को इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू लिख देंगे MPS। तो इसको पूछ लेते हैं कि ये फॉर्मूला जो है, ये इक्वेशन जो है एक्यूरेट कैसे है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड, जो हमारी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर उनको इंग्लिश मीडियम का कोई चैप्टर करना है, आप मुझे 9560045954 पर जो है लिंक भेज दीजिएगा, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 0459554। ठीक है, हिंदी मीडियम में तो मैंने मोस्टली जो है पूरा इस कंप्लीट करवा दिया सिलेबस 11th 12th का, स्टैट्स और माइक्रो मैक्रो, और जो मैंने करवाया आपको इंडियन इकोनॉमी मैंने करवा दिया। ठीक है, लेकिन अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में करना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपना एक सेंड कर दीजिए मुझे लिंक अपने नंबर से, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम ऑफ यू। okay, this is very helpful for student who prepares who preparation for STAT, MPTET, DSSB. This is very very useful video for every competitive exam. ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। ये मेरा नंबर है 9560045954, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो है आपको जो भी चैप्टर करना है मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। लेकिन शर्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।